हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज डिकोडिंग मैथमेटिक्स विद मोहित। और आज हम कुछ स्टैट्स का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, मेजरमेंट ऑफ सेलुलर टेंडेंसी। तो सेलुलर टेंडेंसी में हम एक मीन फाइंड आउट करेंगे अभी, हाउ टू कैलकुलेट मीन अंडर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है और कुछ माइनर सा ध्यान रखना होता है कि हमें कॉलम्स शिफ्ट करने होते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं बस, और एक डिवीजन में पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं बस, बाकी और कुछ नहीं। सारा सिंपल होता है। क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, मीन का आता है, मीडियन का आता है। तो आज हम मीन कर रहे हैं, फिर एक बार वीडियो मीडियन पर बना देंगे। ठीक है, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज या मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, आओ तो बेस से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो बेटा ये ना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ना हम ऊपर पढ़ते नहीं, इमीडिएटली नीचे भागते हैं, फटाफट डेटा देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्राई करना पहले इसको एक बार पढ़ लो, क्योंकि कई बार मिसिंग इन्फॉर्मेशन इसमें होता है, तो आपको ढंग से पढ़ना होता है। राइट, scores of the 20 students in a mathematics test, marks given है, number of students given है, and you are supposed to find out mean। इसे continuous series बोलते हैं बेटा। these are the class intervals where this is marks, so इसको हम CI भी बोल देते हैं। this is class interval, right? number of students, so number of students is basically f, frequency जिसे हम बोलते हैं, तो उनकी frequency दी है कि 0 to 20 के बीच में हमारे पास 9 है। अच्छा 20 के बीच में है, so 20 इसमें इंक्लूड नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर 10 to 20 यहाँ लिखा है, 20 to 30 लिखा है। इन केस अगर 20 हुआ तो रिमेंबर आपने टेली बार्स किए थे तो हम फ्रीक्वेंसी करते थे, तो बेटा यहाँ पर 20 इसमें नहीं, इसमें होगा। ठीक है, सो अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की मार्क्स 20 आए हैं तो इस ब्रैकेट में आएगा, मींस इस इंटरवल में आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है, हमेशा ध्यान रखना, ऐसा होता है। क्लियर? अच्छा, अब भी क्या करना होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है एक्स बार का। मीन को हम किससे लिखते हैं बेटा? एक्स बार से। ठीक है, मीन है हमारे पास। सो मीन इज एक्स बार एंड दिस इज सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई। एफ आई एक्स आई लिख दो, एक्स आई एफ आई लिख दो, मीन्स पहले प्रोडक्ट करना है फिर उसका टोटल करना है। दिस इज सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है टोटल, सम करना है आपको, समेशन सिग्मा टोटल एक्स आई एफ आई। ये आई के, क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना बेटा, सो वो आई लिख देते हैं उसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आगे चेंज होता है। सो x इंटू एफ मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसको डिवाइड करना है, किससे? सिग्मा ऑफ एफ आई। सो कई बार स्टूडेंट कहते हैं अच्छा सर सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एफ से पता नहीं क्या क्या करके आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? सिग्मा, ये टोटल का सिंबल है, सिंबल ही कटता है। सो x इंटू एफ फिर उसका टोटल, यहां पर क्या? फ्रीक्वेंसी का टोटल। ये समझ में आता है? सो आओ फटाफट दोनों वैल्यूज निकालते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो वी नीड x। नाउ व्हाट इज x? x इज बेसिकली, इसको ना हम क्लास मार्क्स भी बोल देते हैं और मिड टर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, सो मैं यहां पर लिख देता हूं मिड टर्म और क्लास मार्क्स। ठीक है, ये होता क्या है, कैसे निकालते हैं बेटा? इन दोनों को ऐड करते हैं और इसको 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब इसका हम एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, सो इन दोनों का एवरेज लिया, सो मैं एक लिख के दिखा देता हूं। तो यहाँ पर 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 15। अब मिड टर्म मिड वैल्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, सो मिड वैल्यू मींस इन दोनों के बीच में, सो ऑब्वियसली है 10 से 20 के बीच में क्या आएगा? 15 आएगा। अब अगर ये सीक्वेंस सिंपल है, नॉर्मल स्टूडेंट बोलते हैं फटाफट लिख लेना, ध्यान से लिख लेना, मुश्किल से मुश्किल 15-20 सेकंड्स का डिफरेंस आता है, इससे ऊपर नहीं। अच्छा अब इसमें 10 ऐड करते जाओ, देख लो एक बार, फिर भी देख लो। ठीक है, सो 25 इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा हमारे पास? सो दिस इज 35, 40 प्लस 30 70 डिवाइडेड बाय 2 35। ठीक है, 40 प्लस 50 90 डिवाइडेड बाय 2 45। सर भाई तुम बोल रहे 10 ऐड कर दो, हाँ आता है, ऐसे ही आता है, बट स्टिल आई सजेस्ट काइंडली पे अटेंशन दैट ओके वेदर दिस सीरीज। जब आप थोड़े से बड़े रहोगे ना, मींस 9th 10th में, तो ये सिंपल चल जाता है। जब वो क्लास इंटरवल का डिफरेंस देता है, क्योंकि आपने सीखा वही होता है, आप इमीडिएटली हायर क्लासेस में वही अप्लाई कर देते हो। ठीक है, I have seen so many students in the graduation level like they are doing statistics and all, वहां पर भी कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, so please be very careful. So again this is 55, 50 plus 60 110 divided by 2 which is equals to 55। यहाँ तो कोई टेंशन नहीं बेटा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? x, ये क्या हमारे पास? f। फॉर्मूला क्या बोलता है? टोटल करना है, किसका? xi fi। मीनिंग समझना बेटा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट करना है और फिर उसका टोटल करना है। ठीक है, यहां पर अगर सिग्मा एक्स एफ लिखा होता, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एफ, वो डिफरेंट होता।
ठीक है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह में और कोरिलेशन में काम आता है, बट दिस इज सिग्मा ऑफ x इंटू एफ. So x into f means 15 into 2. So I'll just write xi fi. Corresponding values multiply होंगी. So 2 into 15, this is 30. 25 into 4, which is 100. 35 into 7. 7 है, so means 35, 35. इसको 7 से कर लो. 140, 140 कितना हो गया? Sorry, 75, 70, 21 and 255. 255 ही हो गया ना, इसको कर लो, इसको 6 से, तो 210, सॉरी 45 हो गया बेटा, 245. So this is 245. ठीक है, so 6 into 45, so 6 into 45, 90 into 3, 270, right? और this is 55, so 55. अब क्या करना है? अब हमें इसको टोटल करना है. So इसका टोटल कैसे होगा? सिंपल. So एक काम करते, अच्छा इजी हो जाएगा. 30, 70, 300, 400, 500, 5 नहीं 2, 300, 400, 400, 600, 607. So या ठीक है, 700 हो गया बेटा. ठीक है, 55 में से ऐड कर दे, 300 बन गया. 3 and 400, 30 इस पे ऐड कर दो, 400 plus 300 which is 700, राइट? अच्छा, अब हमें क्या करना है? इसका टोटल करना है बेटा, ये वाला पार्ट. So this is 2, 6, 6, 13, 13 and 19 and 1, 20. चेक कर लो, 7, 7, 14, 14, 18, 89 to 20. Done. So अभी हमें क्या करना है? हमें क्या करना था? X bar निकालना है. Now X bar is what? Sigma xi fi. So sigma of, this is your sigma xi fi, which is 700. So 700 divided by, this is your sigma f divided by 20. So 0 and 0 cancel. So this is 35. So your mean is, average is 35. ठीक है, गलती कहां पर होगी? अभी देखो यहाँ पर हमने एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था ना, मैंने उसको 210 प्लस 35 कर रहा था और मैंने उसको 220 कर दिया था, तो 55 हो गया. तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए. सेकेंडली बेटर, जब आप यहाँ पर डिवाइड करते हो तो अभी तो ये राउंड ऑफ वैल्यूज आ गए, एग्जाम में कई बार डेसिमल में आ जाता है, तो आपको वहां पर ध्यान रखना. उसी फिर मार्क्स भी होते हैं, जितना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होता है उसके सेपरेट आपको मार्क्स मिलते हैं. 1 मार्क के 2 मार्क्स इसके होते हैं. नॉर्मली 1 मार्क मिल जाता है, ठीक है, 1 मार्क के देते हैं. बट द प्रोसेस इज दिस, ये प्रोसेस है. क्या करना है? क्लास मार्क्स है, क्लास सॉरी दिस मार्क्स की बने क्लास इंटरवल, उससे हमें मिड टर्म या क्लास मार्क्स निकालना है. कैसे करना है? दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू निकाल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो. xi fi ऊपर ना ऐसे लिख लेना, एग्जाम में काफी इजी हो जाएगा. कॉलम बन गया, अप्लाई करो, फ्री के मार्क्स आ जाते हैं. अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करते रहो, आंसर. ठीक है, अब इसी का हम एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे जब हम इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट लेके आएंगे. ठीक है, so I hope that you are able to understand this very basic one, but yes, because we have to start, so I have just started with the statistics part, right? So if you think that it's helpful, kindly like and share with your friends. Thank you, thanks for watching my video. Thank you.